ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अटूट। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 69। बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 70। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं वह हट जाएंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 71। एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज़ द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं। अव्यक्त वाणी 30 मई 71। सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने, फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट, अटल अनुभव होना चाहिए, तब ही अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है, वह बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज़ फिर जुड़ी हुई हो और कोई बिल्कुल अटूट चीज़ है तो दोनों में से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज़ अच्छी लगेगी ना, तो यह अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए। तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट, अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त वाणी 17 जुलाई 74। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है। वह बाप समान होते हैं और यह बाप स्नेही होते हैं, लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, या वे लकी भी क्यों बने? इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वे अटूट और अटल हैं, इस कारण उनको लकी कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75। एक बल, एक भरोसा,
यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक की ही याद में एक रस रहना, इसी पुरुषार्थ में ही सदा सफल हों तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः ही प्राप्त होता है। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, हैं ही। इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 80। अटूट स्नेह। परिस्थितियाँ व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है, ऐसा अटूट स्नेह है। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 81। सेवा की सफलता के विशेष 2 आधार हैं, वह जानते हो? कई उत्तर निकले। सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट हैं। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 81। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही 9 भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल, एक भरोसा इसको कॉपी की है। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है, या जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल भी जाती है, इसलिए अटूट और अखंड। तो ऐसा बच्चों का नज़ारा देखते रहते हैं। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 82। जब बाप ने कहा मेरा बच्चा, तो बच्चे को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है? यह मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। ऐसा सहज साधन अपनाया है, अनुभवी हो गए हो ना। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 83। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर
उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 83। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है, तो सदा उम्मीदवार सदा विजयी। ना उम्मीदों को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदलने वाले। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 85। बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसकी ज़्यादा मूल्य की थी, किसकी कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था उतने वैल्यू की सौगात थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा, स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हों। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 88। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 90। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसे भी संस्कार हो चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 90। जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर,
लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रेस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? ओम शांति।